हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की क्लास में हम नाउन के 2 टाइप्स पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने नाउन के 5 टाइप्स कंप्लीट किए हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। अ काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वह संज्ञा है जिसे गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन में वो सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। कंप्लीट डिफिनीशन समझें। A countable noun is a noun that can be counted and has both singular and plural forms. It can be used with numbers and articles such as a, an, and the. हिंदी में परिभाषित करते हैं। काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे गिना जा सकता है। इसके एक वचन और बहुवचन दोनों रूप होते हैं। इसके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स दोनों होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सिंगुलर फॉर्म में लिखा है 1 बुक, तो इसका प्लूरल फॉर्म है 2 बुक्स। अ पेन, मैनी पेन्स, अ गर्ल, 3 गर्ल्स, अ चेयर, सेवरल चेयर्स। कुछ सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। ही हैज़ अ पेन, उसके पास एक पेन है। शी बॉट अ डॉल, उसने एक गुड़िया खरीदी। आई होप आप समझ गए होंगे। काउंटेबल नाउन में वे सभी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, बैग्स, फ्लैग्स, स्लीपर्स एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें हम गिन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड लाइक 1, 2, 3. They use a, an in the singular form. They form plurals by adding s or es like book, books, box, boxes. अब है अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। An uncountable noun is a noun that cannot be counted in numbers and does not take the plural forms. अनकाउंटेबल नाउन में ऐसी वस्तुएं आती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते और इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। हिंदी में समझें। अगणनीय संज्ञा वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इनका कोई बहुवचन प्लूरल फॉर्म नहीं होता और इनके साथ सामान्यतः ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः अनकाउंटेबल में प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते और इनमें ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। Examples of uncountable noun: water, milk, rice, sugar, advice, music. क्या आपने कभी सुना है किसी को एक पानी या एक दूध बोलते हुए? नहीं, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। सेंटेंस एग्जाम्पल से समझिए। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, पानी जीवन के लिए आवश्यक है। शी गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ सलाह दी। आई नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, मुझे इस विषय के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है। देयर इज़ लिटिल शुगर इन द जार, डिब्बे में थोड़ी चीनी है। वी बॉट सम राइस फ्रॉम द मार्केट, हमने बाजार से कुछ चावल खरीदे। शी शोड ग्रेट करेज, उसने महान साहस दिखाया। फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी मॉडर्न, इस कमरे का फर्नीचर बहुत आधुनिक है। आपने इन सेंटेंसेस में देखा वाटर, राइस, मिल्क, एडवाइस, इन सभी वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया गया क्योंकि ये वर्ड्स अनकाउंटेबल में आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन: दे कैन नॉट बी काउंटेड। एग्जाम्पल वाटर, शुगर, मिल्क, राइस। सेकेंड है दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। वाटर, वाटर्स, इसमें दिखाया गया है वाटर का प्लूरल फॉर्म वाटर ही होता है, वाटर्स नहीं होता। हिंदी में समझें। इन्हें गिना नहीं जा सकता। उदाहरण पानी, दूध, चीनी, चावल। दूसरा है इनके बहुवचन रूप नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वाटर वर्ड सही है पर इसका वाटर्स वर्ड गलत है।
थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे टेक सिंगुलर वर्ब्स, एग्जाम्पल मिल्क इज हेल्दी। फोर्थ नंबर, दे आर नॉट यूज्ड विद ए और एन, इसका सही वर्ड है सम शुगर और इसका एक वर्ड है आ शुगर, ये गलत है। हिंदी में समझते हैं, इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है, उदाहरण मिल्क इज हेल्दी, दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इनके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता, तो इसका सही वर्ड है सम शुगर, आ शुगर गलत है। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।